हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर जो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 11th और 12th के लिए ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक ला चुके हैं उनके अकाउंट सब्जेक्ट्स का। वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, कि क्या अंतर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके टैक्स में। हम आम जीवन में कई प्रकार के टैक्स देते हैं। तो कुछ टैक्स हम अपने पॉकेट से निकाल के देते हैं, तो कुछ पॉकेट हम जो है अपने पॉकेट से नहीं निकाल के देते, लेकिन फिर भी वो टैक्स कट जाता है हमारे में से, है ना। और ये सब टैक्सेस के बारे में आपने तो सुना होगा, जैसे इनकम टैक्स हो गया, है ना, और आपका टीडीएस हो गया। इस सब के बारे में तो हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है ना, जो हमारे सैलरी में कटता है ना। ऐसे कई प्रकार के टैक्सेस हमने सुने हुए। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके टैक्स होता क्या है, ये हम आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखना वीडियो और आपको समझ में आएगा हर एक चीज़, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जब आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स आपका पेड है, और आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट यानी कि व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज में मुझसे चैट कर सकते हैं पर्सनली, और मैं आपको बता दूंगा कि ये नोट्स आपको जो है मिनिमम किस अमाउंट में आप मुझसे ख़रीद सकते हैं। ओके, ये नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा जाए तो क्लास 11th एंड 12th के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, उनके पास अकाउंट सब्जेक्ट होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गई, टैक्सेशन हो गया। ऐसे कई प्रकार के अकाउंट्स उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन उस सब्जेक्ट्स में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। उस थ्योरिकल क्वेश्चन में कई बार आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके टैक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ये टैक्स की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो ये उस बिहाव से देखा जाए तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फुल नोट्स इसके साथ आपको मैं आज बताऊंगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टैक्स होता क्या है। तो टैक्स वो होता है जो हम मतलब जो है आम दिनों में हम जो है कहीं भी यदि नौकरी कर रहे हैं तो हमारा टैक्स कहीं ना कहीं उस मतलब कि हमारा जो इनकम के साथ हमारा जो सोर्स है, हमारी इनकम के साथ भी कोई ना कोई छेड़छाड़ हो रही है, या गवर्नमेंट उनका पैसा ले रही है हमारे लिए, है ना। तो वो होते हैं टैक्सेस। आम जीवन में कई सारे टैक्सेस हमारे से ले लिए जाते हैं। यहाँ तक कि हम यदि गुड्स एंड सर्विसेज की बात कीजिए, यदि हम उनका कंजम्पशन करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी हमसे टैक्स वसूला जाता है, जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट उनके पास जाता है ना। लेकिन डायरेक्ट में जाकर के वो इनडायरेक्ट जाता है ना। तो वो तो हो गया टैक्स। तो वो जो टैक्सेस हो गया, अब टैक्सेस के दो टाइप्स होते हैं, है ना। आप मतलब जो आपका टैक्स हो गया उसके दो टाइप देखे जाते हैं हर जगह। तो वो दो टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है, क्या डिफरेंस होता है, और क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट इनके टाइप्स होते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। और सबसे पहले देखता हूँ कि वीडियो शूट हो रही है या नहीं हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। तो आज लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं अच्छा सा माउस लेके आया हूँ, है ना, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आज नया माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर डायरेक्ट टैक्स, कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है। ओके, कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो उसमें लिखा है कि डायरेक्ट टैक्स जो है आर द वन ऑफ द टाइप ऑफ द टैक्स, कि ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स है जिसको हम जो है प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग जो है प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और जो इनडायरेक्ट आपका जो टैक्स होता है उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स आर वन टाइप्स ऑफ टैक्स, ये आपका टैक्सेस का एक टाइप है। एंड इंडिविजुअल पे, जो एक इंडिविजुअल पे करता है। दैट आर द पेड स्ट्रेट एंड डायरेक्टली, जो स्ट्रेट एंड डायरेक्टली पे करता है अपनी जेब से। किसको, गवर्नमेंट्स को। उसको पता होता है कि मैं दे रहा हूँ टैक्स, सच एज अ इनकम टैक्स।
सॉरी, तो उसको पता है कि हम लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो वो आपका इनकम टैक्स में जुड़ जाता है। सो आप यदि जो है कहीं काम करते हो, कहीं आप जो है रोजगार करते हो अपना, कहीं ड्यूटी वगैरह करते हो, चाहे कोई भी आपका बड़ा सा बड़ा ऑफिस हो, यदि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होगा तो इनकम टैक्स आपकी सैलरी में से हमेशा हमेशा के लिए कटना है, जब वो टैक्स आपका टैक्स स्लैब्स के अंदर आता हो। जब आपकी वो इनकम आपकी जो है ना, जब गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड, जब आपका उस टैक्स स्लैब्स के अंदर आपकी इनकम हो, तो आपका इनकम टैक्स लिया जाता है। ओके, तो उसी प्रकार से इनकम टैक्स हो गया, या पोल टैक्स हो गया, या लैंड आपका टैक्स हो गया, या पर्सनली कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर यदि आपका कोई भी इंडिविजुअल कोई भी टैक्स लग जाता है, जो कोई भी इंडिविजुअल बंदा उस टैक्स को पे करता है, और वो भी अपने डायरेक्टली रूप से अपनी जेब से पे करता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, कि वो आपका डायरेक्ट टैक्स आपको वो पे कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ओके, सच डायरेक्ट टैक्सेस आर computed based on the ability of the taxpayer to pay। जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, ये ना कंप्यूटेड बेसिस पे आपका देखा जाता है। इसके अंदर एबिलिटी होती है, वो हम जो टैक्स पेयर को हम लोग अपना पे करते हैं टैक्स। ओके, कोई भी टैक्स पेयर उसको पे करता है, तो विच मीन दैट आर द हायर रेट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग इज। इसका मतलब होता है कि हायर देयर कैपेबिलिटी इसकी होती है, जो है ना, मतलब इसकी पेइंग करने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। इट्स अ हायर देयर टैक्सेस आर, और ये हायर होते हैं टैक्सेस। ओके, देयर हायर देयर द हायर देयर टैक्सेस, मतलब डायरेक्टली रूप से ज़्यादा हम जो है टैक्सेस को देखते हैं कि इन टैक्सेस का ज़्यादा वर्चस्व है। अब देखा जाए तो हम इसके ना कुछ हम पढ़ेंगे टाइप्स, कि डायरेक्ट जो आपका टैक्स होता है उसका टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला होता है इनकम टैक्स, जो हमारे सैलरी में कटता है या वेजेस में कटता है। तो इट्स इज़ द बेस ऑफ द वन इनकम, मतलब इसमें ना किसी एक इनकम की बेस की बात की जा रही है। अ सर्टेन परसेंटेज इज टेकन फ्रॉम अ वर्कर सैलरी। कोई भी यदि वर्कर होगा तो उसकी सैलरी के कुछ परसेंटेज में हम इनकम टैक्स वसूल करते हैं, है ना, यदि वो कहीं भी काम कर रहा हो तो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ही सी अर्न। वो डिपेंड करता है कि वो बंदा या बंदी हम कह सकते हैं वो कितना कमा रहा है ना। द गुड थिंग इज दैट अ गवर्नमेंट इज आल्सो keen on listening to it and their deduction that help lower one tax liability। इसमें ना गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर जब कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है तो ज़्यादा टैक्सेस की स्लैब उसके अंदर बनते हैं, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्सेस उसके अंदर क्रिएट करती है गवर्नमेंट, है ना। जैसे हमारा जो है आपने देखा होगा कि 2 लाख से ऊपर हो गया या आपका 5 लाख से ऊपर हो गया, है ना। मैं आपको ये माह का बता रहा हूँ, यानी कि महीना का बता रहा हूँ। जब कोई बंदा 2 या 5 लाख से ज़्यादा कमाता है, या 2 लाख या 5 लाख कमाता है एक महीने का, तो उसमें टैक्सेस लगना स्टार्ट हो जाता है। हमने कभी देखा है नहीं। तो इनकम टैक्स वही होता है जो किसी भी आपका महीना या सालाना के रूप से जो आपके टैक्स लैब में जो आपका टैक्स बनता है किसी भी परसेंटेज पर फॉर्म में, तो वो जो है वो गवर्नमेंट जो है उस टैक्स को वो मांगती है ना, जिससे डिडक्ट हो जाती है उसकी सैलरी, और उस पर्सन की उस टैक्स को देने के लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये होता है। तो उसका जो लोअर वन जो टैक्स है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, और इसको ही बोलते हैं इनकम टैक्स। आपके सेकंड देखते हैं। सेकंड होता है आपका ट्रांसफ़र टैक्स, जो ओके। अब ट्रांसफ़र टैक्स क्या होता है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र टैक्स इज द एस्टेट टैक्स। ये आपका ई स्टेट टैक्स है ना। सच आ टैक्स इज लीव्ड ऑन द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीज द इंडिविजुअल। ये जो ट्रांसफ़र जो टैक्स है
ये भी ये किसी प्रॉपर्टी के डिसीज इंडिविजुअल्स को शो करता है, उसके पोर्शंस को शो करता है। मतलब कि देखा जाए तो सच आ टैक्स इज लीव्ड, मतलब ये टैक्स उनसे लिया जाता है जो टैक्सेशन फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी की डिसीज को, जो बंदा अपनी जो प्रॉपर्टीज की डिसीज को उसको वो डिफाइन करता है, यानी वो चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, तो वो जो टैक्स भरेगा वो ई स्टेट टैक्स होएगा, है ना। ई स्टेट टैक्स इसको हम कह सकते हैं, जो आपका ट्रांसफर टैक्स होता है। ओके, इसके अंदर इंक्लूडिंग होता है ट्रस्ट, फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, a gift tax is also also another form wherein a certain amount is collected from the people who are transferring property to another individual। मतलब जब हम कोई भी प्रॉपर्टी दूसरे किसी अनदर इंडिविजुअल्स को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस समय ये कलेक्ट किया जाता है इसका टैक्सेस, है ना, जो डायरेक्टली रूप से जो डायरेक्टली रूप से जो है पे कर दिया जाता है टैक्स पेयर द्वारा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर टैक्सेस। ओके, अब बात करते हैं एंटाइटलमेंट टैक्सेस की। तो एंटाइटलमेंट इसमें टैक्सेस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, हमको तो पता है। इज द रीजन वाई पीपल इंजॉय सोशल प्रोग्राम लाइक आपका मेडिकेयर हो गया या मेडिसेड हो गया, एंड आपका इसमें सोशल सिक्योरिटीज हो गई, आपकी इसके अंदर जो आपका सोशल सिक्योरिटीज हो गई, है ना। तो जब भी कोई बंदा ये ये ना एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है। इसका रीज़न क्या होता है ना, कि जब कोई बंदा इंजॉय करता है अपने सोशल प्रोग्राम्स को, जैसे आपका मेडिकेयर हो गया या मेडिकेड होगी, है ना, या कोई भी आपका सोशल सिक्योरिटी का यदि वो कोई भी सोशल प्रोग्राम रखता है, तो उसके ऊपर ये टैक्स जो है लिया जाता है ना। जैसे मैंने आपको इसके जो है एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं। The entitlement the entitlement tax is the collected through payroll deducted and the collective grouped as the Federal Insurance Contribution Acts। ये आपका जो है ये फेडरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूट एक्ट के द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है किसी भी ग्रुप से जो बंदा सोशल प्रोग्राम्स जो है करता हो, उनसे ये टैक्स लिया जाता है, जो डायरेक्टली माना जाता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। तो इसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट टैक्स। एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स। देखो सर क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स इज द चार्ज ऑन द आपका प्रॉपर्टी सच एज अ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जो टैक्स लिया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी पर, तो वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है, जो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ओके, इस यूज ऑफ अ मेंटेनिंग पब्लिक सर्विस। इसका जो यूज होता है वो ना किसी भी पब्लिक सर्विस के लिए मेंटेन करना होता है उस लैंड एंड बिल्डिंग को। तो इन प्रॉपर्टी पर जो चार्ज किया जाता है वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। सच एज द पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट, जो आपका पुलिस और फायर डिपार्टमेंट से जो लिया जाता है, स्कूल से, है ना, या जब कोई आपका स्कूल बनवा रहे हैं या कोई भी लाइब्रेरी बना रहे हैं या पुलिस थाना या फायर डिपार्टमेंट बना रहे हैं, एज वेल एज द रोड्स, इनके ऊपर जो लिया जाता है चार्ज, जो इनके ऊपर जो आपका टैक्स कटता है, जो इनके ऊपर जो आपका टैक्स चार्ज होता है, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। ओके, तो ये होता है प्रॉपर्टी टैक्स। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है। पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है आपका कैपिटल गेन्स टैक्स। तो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? दिस टैक्स इज द चार्ज व्हेन एन इंडिविजुअल सेल एसेट्स सच एज अ स्टॉक। क्या बात है। तो तो ये क्या होता है? तो जो कैपिटल गेन जो टैक्स होता है ये चार्ज होता है एक तरह का, यानी कि एक आपका डायरेक्ट टैक्स का एक चार्ज होता है, जो किसी भी इंडिविजुअल्स की उसके एसेट्स को सेल करने के लिए एज अ स्टॉक के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन्स का टैक्स। ओके, तो मानो कि अगर जब ना कोई भी बंदा, है ना, कोई भी अपने एसेट्स बेच रहा है एज अ स्टॉक, तो उसके ऊपर जो चार्ज करने वाला जो टैक्स होगा, जो आपका डायरेक्ट टैक्स होगा, वो कैपिटल गेन्स आपका टैक्स कहलाएगा। इसके अंदर रियल इस्टेट्स आते हैं। मैंने आपको बताया था अभी ई स्टेट्स क्या होता है, ई जो आपका टैक्स होता है वो इसके अंदर आते हैं। ओके, और अब बिजनेस जो है, देखो बिजनेस में ज़्यादातर जो है आपका जो है
आपका जो है बहुत सारे कैपिटल गेन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह किए जाते हैं, है ना। सेल वगैरह करते हैं तो उनका टैक्सेस कटता है, जब परचेज करते हैं तो उनका टैक्सेस करता है। तो ज़्यादातर बिजनेस में ये सारी चीज़ें की जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर कैपिटल प्रॉफिट्स वगैरह हो गए, कैपिटल गेन्स, कैपिटल लॉसेस उनको ज़्यादा, या हम कह सकते हैं कि उनको जो है कैपिटल्स उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो एज अ बिजनेस के रोल्स के लिए देखा जाए तो कैपिटल गेन टैक्स ज़्यादातर उन पर ही चार्ज होते हैं। द टैक्स इस आपका ये जो टैक्स है वो जो है कंप्यूटेड बाय डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन अमाउंट एंड द सेलिंग अमाउंट। ये एक्विजिशन अमाउंट और सेलिंग जो आपका अमाउंट है, इनके डिफरेंस के बीच में ये कंप्यूट या ये ना डिटरमाइन किया जाता है इन टैक्सेस को, कि जो बंदे ने जो है सेल कितने का किया था और मैन्युफैक्चर कितने का किया था, यानी कि उसकी जो लागत है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितने की रही और जो उसका बेचने का जो अमाउंट रहा वो कितने का रहा, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो गेंस कहलाएगा। वो गेंस के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेंस आपका टैक्स है। ओके, तो इसको ही बोलते हैं हम कैपिटल गेंस टैक्स। ओके, अब हमारा डायरेक्ट टैक्स हमारा ख़त्म हो चुका है। अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स की, कि क्या होता है अब इनडायरेक्ट आपका टैक्स। ओके, तो इनडायरेक्ट जो आपका टैक्स है इज़ द टैक्स लीव्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो आपका जो इनडायरेक्ट जो आपका टैक्स है ना, ये टैक्स आपका छीना जाता है ना। और ये किस पे छीना जाता है? जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ करते समय हमसे ये टैक्स वसूला जाता है। और ये टैक्स का जो पैसा है ये गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल बताऊं तो इसका एग्ज़ाम्पल आपका जीएसटी है, जो 1 जुलाई 2017 में आया था। जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार इसको पहली बार लाई थी। जीएसटी का नाम किसने पहले सुना नहीं था। जब 2017 में जब जीएसटी आया तो उस समय जो है जीएसटी के बारे में लोगों को पता चला। तो जो जीएसटी जो है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज आप टैक्स के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड जो सर्विसेज जो टैक्स है ये बीजेपी सरकार लाई थी 1 जुलाई 2017 को, जो एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके, है ना, अगर जब कोई भी कंज्यूमर अपने किसी भी गुड्स या सर्विसेज को जो कंज्यूम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका बेशक 1 रुपया या उसका जो कितने भी उसको ना एक ना मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट्स या कुछ उसके परसेंटेज में उससे टैक्स वसूला जा रहा है कहीं ना कहीं। तो उसको हम कहते हैं क्या? इनडायरेक्ट अप टैक्स। ओके, इट इज़ नॉट डायरेक्टली लीव्ड ऑन द इनकम। ये इनकम को डायरेक्टली रूप से नहीं लेता है ना, मतलब किसी भी पर्सन्स का इनकम को वो डायरेक्टली रूप से नहीं लेता, जबकि ये इनडायरेक्टली रूप से लेता है। तो इंस्टेड कहा जाए, इंस्टेड ही और शी हैज़ टू पे द टैक्स अलॉन्ग विद द प्राइसिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो है सेलर के द्वारा खरीदने से I'm sorry, जो आपका इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है ये डायरेक्टली रूप से नहीं लिया जाता। ये कोई भी बंदा या बंदी इसको पे करते हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को, है ना। ये कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की यदि कोई भी प्रोडक्ट हो उसको खरीदने में वो टैक्स पे करेगा। जब वो किसी भी सेलर से इसको खरीदेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, तो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज में वो इनडायरेक्ट जो आपका टैक्स है इसको पे करेगा कहीं ना कहीं। तो वही आपका इनडायरेक्ट इसमें टैक्स होता है। अब जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने कई सारे टाइप्स पढ़े थे, है ना, 5 टाइप पढ़े थे। तो वही 5 टाइप्स या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो टाइप्स हम अब इनडायरेक्ट इसमें टैक्स के बारे में भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कौन कौन से होते हैं देखो। तो दे आर द डिफरेंट हो सकते हैं आपके टाइप्स। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस के इंडिया के अंदर। हाउएवर
आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ जीएसटी। ओके, जिससे आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, ऑल दिस इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर बंडल्ड इनटू वन सिंगुलर टैक्स फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये किसी भी इंडिया के सिटीजन्स के एक सिंगुलर टैक्सेस में जोड़ा जाता है। ओके, उससे इनडायरेक्ट हम टैक्सेस वसूलती है कौन? इंडियन गवर्नमेंट। वी विल हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट। हम जो है ये पढ़ेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो जो कई प्रकार के, जो कई डिफरेंट टाइप्स के जो इनडायरेक्ट जो टैक्स लिए जाते हैं, अब उनके टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप है देखो। तो पहला आता है सर्विस टैक्स। तो पहला क्या आता है? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है सर? तो दिस टैक्स इज लीव बाय द एंटिटी इन रिटर्न ऑफ द इसमें सर्विसेज, है ना। जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है कोई भी बंदा, तो वो इनडायरेक्टली रूप से अपना वो रिटर्न लेता है टैक्स को। ओके, तो इसको कहते हैं हम सर्विसेज से आपका टैक्स। ये सर्विसेज जो टैक्स होता है ना, ये इसमें ना बर्डन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपको ये बता दूं मैं, जो इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो है बर्डन जो है ना, बर्डन जिसको हम बोलते हैं कि वो भार जो है वो भारीपन जो है वो ना बहुत सारे लोगों से होकर गुजरता है, और लास्ट में आकर वो जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के पास चले जाता है ना। उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, द सर्विसेज टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट विद देम। जो डिपॉजिट कर लेते हैं या कलेक्ट कर लेती हैं गवर्नमेंट्स सर्विसेज जो है आपके टैक्सेस को, है ना। जब कोई भी आपको जो है सर्विस दे रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट भी यदि आपको कोई ना कोई सर्विस दे रही है, तो उसके अंदर भी आपका टैक्स कटता है। ओके, बात करते हैं एग्जैक्ट ड्यूटीज़ की। तो एग्जैक्ट ड्यूटीज़ का नाम आपने कई बार सुना होगा। व्हेन एनी प्रोडक्ट और गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन इंडिया। जब कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स का मैन्युफैक्चर, जब निर्माण हो रहा हो किसी भी कंपनी द्वारा इंडिया के अंदर, देन द टैक्सेस लीव्ड ऑन दूस गुड्स इज कॉल्ड द एक्साइज ड्यूटी। कहने का मतलब है कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज का, या कोई भी हम कह सकते हैं कि कोई भी आपका टेंजिबल गुड्स या प्रोडक्ट है, यदि उसका मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर हो रहा है किसी भी कंपनी द्वारा, तो उस प्रोडक्ट पे, उस गुड्स पर जो मैन्युफैक्चर द्वारा जो भी टैक्स लगाया जाता है, वो आपका एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस कहलाता है। ओके, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, एक टाइप है। द मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो पे करती है इस टैक्स को ऑन द गुड्स इन द टर्न रिकवर द अमाउंट फ्रॉम देयर कस्टमर। वो मैन्युफैक्चर के लिए कस्टमर से इस अमाउंट को रिकवर करती है कि हमें भी गवर्नमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया है यदि हमने, तो हमें भी गवर्नमेंट्स को ये टैक्स को पे करना है, तो ये कस्टमर से वसूलती है मैन्युफैक्चरिंग, ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो के लिए कंपनी। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वैल्यू एडिड टैक्सेस की। तो वैल्यू एडिड में टैक्सेस क्या होता है? आल्सो नोन एज वाट। इसको हम वाट समझते हैं, या वैट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो आप। वाट का मतलब होता है, या वैट का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड इसमें जो आपका टैक्स है, इसके अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टैक्स इज लीव्ड ऑन एनी प्रोडक्ट सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर एंड आर मूवेबल। मतलब कि ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, हमें तो ये पता है, लेकिन ये टैक्स क्या है, किस पे लिया जाता है? तो ये जो टैक्स है, ये एक कोई भी प्रोडक्ट्स पर डायरेक्टली रूप से जब हम किसी भी कस्टमर को, है ना, कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं डायरेक्टली, तो उस पर ये टैक्स लिया जाता है, जिसको हम वैल्यू एडिड हम टैक्स कहते हैं। वैट कंसिस्ट on central sales tax which is paid
to the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट सेंटर स्टेट 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 सेंट्रल इसमें सेल्स और इसमें लिखा है आपका टैक्स विच इज पेड विच इज पेड टू द दिस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि देखा जाए तो आपका जो जो आपका वैट होता है ना, ये कंसिस्ट करता है आपके जो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो हमसे वो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट्स की हमसे बात करें तो स्टेट या सेंट्रल सेल्स इसमें टैक्स की बात की जाए तो ये जो टैक्सेस हैं हम इनको पे करते हैं, है ना, किसी भी एक रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट्स को। इसमें क्या होता है ना कि जो वैल्यू एडेड जो टैक्स है ये किसी भी प्रोडक्ट को ना सोल्ड करने पर, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली अपने कस्टमर को सोल्ड कर रहे हैं तो वो तो जो बेचने वाला है वो टैक्स लेगा कंज्यूमर से, है ना, और जो सेलर होगा जिसने सेल किया है वो करेगा आपका, वो जो टैक्स होगा उसका बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा। तो वो बर्डन को उतारने के लिए वो आपके स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स पे करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्सेस का बर्डन को उतारने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को वो टैक्स पे करेगा। यही होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, इसको ये बोलते हैं, इसको हम मूल्य वृद्धि या इसमें इसको कह सकते हैं मूल्य वृद्धि कर। ओके, चौथा देखते हैं, इसको बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी। इसका भी नाम आपने सुना होगा एक्साइज ड्यूटी के लिए। तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है? दिस आर टैक्स लीव ऑन द गुड्स इम्पोर्टर टू इंडिया। तो कस्टम ड्यूटी हम इसमें तब लेते हैं जब किसी इंडिया में ना कोई भी इम्पोर्टेड सामान आ रहा हो, मतलब बाहर से कोई सामान, मतलब कोई बाहर देश से कोई सामान यदि हमारे पास आ रहा हो तो कस्टम ड्यूटी हम उस पर लेते हैं या उस पर हम लोग देना पड़ता है हमें। तो सम टाइम कुछ समय क्या होता है, जो आपका जो कस्टम ड्यूटी है आल्सो लिव्ड ऑन प्रोडक्ट विच आर एक्सपोर्टर आउट ऑफ इंडिया। तो कस्टम तो इसमें लिखा है ना कि सम टाइम्स, मतलब जो कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टम ड्यूटी है ये एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया के रूप में भी ले लिया जाता है या दे दिया जाता है। देखा जाए तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए ज़्यादातर किया जाता है। जैसे हमारे इंडिया का कोई सामान है वो हमने अमेरिका भेजा, या अमेरिका से कोई हमें सामान है वो इंडिया पे आया, तो वही जो आपका इसमें और जो इसमें आपका जो एक कस्टम ड्यूटी है, ये जो आपका कस्टम जो ड्यूटी है ये एक इनडायरेक्ट आपका टैक्स है जो इंडिया अमेरिका को पे करेगी या अमेरिका इंडिया को पे करेगी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स की। तो उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ओके, तो ये हुआ। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की। तो स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? तो दिस इज अ टैक्स लीव्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल्स प्रॉपर्टी। इमूवेबल्स प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो मूव नहीं कर सकती, है ना, मूव नहीं कर सकती, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, है ना, या कोई भी स्कूल हो गया, भवन हो गया, ऐसे कई प्रकार के हो गए, फ्लैट हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, ऐसे कई प्रकार की जो मूव नहीं कर सकती, उनके ट्रांसफ़र होने की, है ना, जब वो एक बंदे से दूसरे बंदे को जब वो ट्रांसफ़र हो रही है कोई भी यदि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, तो उस पर हम लोग स्टैम्प ड्यूटी का टैक्स लगाते हैं जो एक इनडायरेक्ट इसमें टैक्स है इन अ स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट्स में ऐसा माना जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट इज हु स्टेट द प्रॉपर्टीज लोकेटेड इसमें चार्ज दिस टाइप्स ऑफ टैक्स। तो इसका जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। वो तब लेती है जब एक स्टेट से, है ना, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब कोई भी प्रॉपर्टी जब लोकेटेड हो रही हो तो उस समय हमें स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प
ड्यूटी यानी कि स्टैम्प ड्यूटी का इनडायरेक्ट हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प टैक्स इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक तरह की लीगल डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है। ओके, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट टैक्सेस, मनोरंजन कर। क्या बात है। एंटरटेनमेंट जो आपका टैक्स होता है वो क्या होता है? दिस टैक्स इज आपका चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज एप्लीकेबल ऑन एनी प्रोडक्ट और ट्रांसफर रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट। तो ये जो टैक्स हम जो पे करते हैं, ये नहीं, ये जो पे किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पे किया जाता है। दिस टैक्स इज चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये चार्ज किया जाता है एंटरटेनमेंट टैक्स। जब वो कोई भी एंटरटेनमेंट करा रही हो कहीं पे भी, या कोई भी यदि प्रोग्राम करा रही है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, एंड इज एप्लीकेबल ऑन एनी प्रोडक्ट और ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र रिलेटेड, है ना, जब वो कोई भी अपनी स्कीम वगैरह ला रही हो या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आपका ट्रांजेक्शन्स वगैरह वो दिखा रही हो नई स्कीम वगैरह के लिए, यदि कोई भी एंटरटेनमेंट किया जाता है, कोई भी सोशल एंटरटेनमेंट किया जाता है, तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना। और किसको पे करना पड़ता है? ये पे करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसमें लिखा है परचेजिंग ऑफ एनी वीडियोस गेम्स या मूवी शोज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आर्किडेज, है ना, अम्यूज़मेंट पार्क्स एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो नए नए स्कीमें वगैरह स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने स्टेट्स में लाती हैं, ओके, तो इस प्रकार के कुछ शोज़ वगैरह, कुछ एंटरटेनमेंट्स वगैरह हमें दिखाती है, हमें बताती है गवर्नमेंट द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो आपका अप्रूव्ड होता है। तो इन पर जो है ना, ऐसे एंटरटेनमेंट्स पर जो टैक्स लगता है उनको हम एंटरटेनमेंट इसमें टैक्स इनको हम कहते हैं। ओके, आर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच एंटरटेनमेंट टैक्स इज चार्ज। उन प्रोडक्ट्स पर हम लोग जो है एंटरटेनमेंट जो टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं। ओके, बात करते हैं लास्ट जो आपका 7th है, उसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स की गणना में आता है। तो दिस टैक्स इज लीव्ड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस इसमें टैक्स ये स्टॉक से रिलेटेड है। जैसे आपने पढ़ा हुआ शेयर्स वगैरह हो गए, डिबेंचर वगैरह हो गए, स्टेक्स होल्डर वगैरह हो गए, तो मार्केट की शेयर्स की वैल्यू कितनी बढ़ी या कितनी घटी, ये आपके सेबी डिसाइड करती है, सेबी देखती है। तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की यदि बात की जाए तो उसके ऊपर हम जो सिक्योरिटीज़ वगैरह, जो शेयर्स वगैरह, जो ट्रेडिंग वगैरह जो इशू करते हैं पब्लिक्स को, तो उनके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है ना, वो सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन आपका टैक्स कहा जाता है। ओके, तो ये इन चीज़ों पर जो आपके ट्रेडिंग करते हैं लोग, है ना, या कहीं भी हम शेयर्स का पैसा लगा रहे हैं, है ना, ओके, जो भी आपका इंडियन स्टॉक जो मतलब जो आपका इंडियन स्टॉक एक्सचेंज हम इसको कह सकते हैं, है ना, जो सब, है ना, जो आपका सेबी हो गया, है ना, जो सेबी है ना, हम सेबी को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वो लोग शेयर वगैरह इशू करते हैं, डिबेंचर वगैरह इशू करते हैं, है ना, वो किसी भी कंपनी का जो है शेयर वगैरह इशू करते हैं। तो वो शेयर इशू करते समय, डिबेंचर इशू करते समय, है ना, कोई भी कंपनी, है ना, जब वो ट्रेडिंग वगैरह कर रही है, सिक्योरिटी वगैरह कर रही है, तो उन सिक्योरिटी एंड ट्रेडिंग्स के ऊपर जो भी टैक्स लिया जाता है वो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स कहा जाता है। ओके, तो ये हमारा लास्ट इनडायरेक्ट आपका टैक्स का इसमें जो पूरा का पूरा समाप्त हुआ। आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले डायरेक्ट इस पर टैक्स में क्या फ़र्क होता है इनडायरेक्ट टैक्स से, ये पढ़ेंगे। तो लिखा आ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टैक्स लिव्ड डायरेक्टली ऑन अ टैक्स पेयर। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर, है ना, कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्ट जो उसमें डायरेक्ट जो आपका टैक्स है
वो उससे छीन लिया जाता है या ले लिया जाता है डायरेक्टली रूप से, एंड पेड एंड इज पेड स्टेट टू द इम्पोसिंग अथॉरिटी। ये उसकी इम्पोसिंग अथॉरिटीज़ है जो उसको पे करनी पड़ती है अपनी पॉकेट से, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। ओके, एंड इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है ये लीव्ड कर दिया जाता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज की टैक्स में, एंड इस पेड बाय द इंडिविजुअल हम इसमें कह सकते हैं आपका टू द इंटरमीडिएट्स who then submit the tax to the गवर्नमेंट। तो जो इनडायरेक्ट आपका टैक्स है ये किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लिया जाता है ना। इसको कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी हम कह सकते हैं इसमें इंटरमीडियरीज है ना, इसको पे करती है किसको। और ये जो आपका टैक्स है ये जो किसको सबमिट करती है, ये गवर्नमेंट को सबमिट करती है। जबकि जो डायरेक्ट आपका टैक्स है, डायरेक्ट जो अभी आपका टैक्स है ये कभी भी डायरेक्टली रूप से गवर्नमेंट्स के पास नहीं जाता है ना। इसको एक बंदा लेता है, बस एक बंदा कोई भी ले ले, या तो डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट ले ले है ना, ये डायरेक्ट भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है। ओके, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट जो इसमें टैक्स है उसका बर्डन जो है वो काफ़ी लोगों से होकर फिर गवर्नमेंट पे जाता है, जबकि जो डायरेक्ट आपका जो टैक्स है इसका जो बर्डन जो है केवल और केवल एक बंदे के पास ही होता है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। और यही मेन फ़र्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसमें टैक्सेस में। ओके, अब बात की जाए द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन। कहा जाता है, तो मैंने आपको अभी यही बताया कि जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का वो कैन नॉट बी शिफ्ट टू अनदर पर्सन, वो किसी भी दूसरे पर्सन के पास शिफ्ट नहीं होता वो बर्डन है ना, वो बस एक ही बंदे के पास रहता है ना। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो इसमें जो आपका जो इसमें डायरेक्ट आपका इसमें जो आपका टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स आपका इसमें मेन इम्पोर्टेंट देखा जाए तो इनकम टैक्स होता है, जो आपसे डायरेक्टली वसूल कर दिया जाता है आपके एचआर द्वारा, आपके मैनेजर द्वारा, ये लेते हैं इनको डायरेक्टली रूप से। इसका बर्डन बस आपके ऊपर होता है ना। अब हो गया आपका जीएसटी, तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट इसमें टैक्सेस हैं। इनडायरेक्ट जब वो टैक्स है तो उसका बर्डन जो है ना वो काफ़ी लोगों से होकर फिर गवर्नमेंट्स को जाता है, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट को जाता है क्योंकि ना वो ना बहुत सारे लोगों के बर्डन्स को और ज़्यादा इंक्रीज करता है ना। तो जैसे हमने कोई भी माल खरीदा या कोई भी हमने माल बेचा, तो हमने यदि टैक्स पे किया तो वो दूसरा बंदा फिर दूसरे बंदे को टैक्स पे करेगा, फिर वो वाला बंदा फिर दूसरे बंदे को टैक्स पे करेगा, और ऐसे ही चैन बन कर करके ये गवर्नमेंट के पास वो टैक्स जाता है लास्ट में। तो कई सारे लोगों से बर्डन होकर गुजर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो बर्डनफुल होता है, जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो बर्डनफुल नहीं होता। इसके ऊपर बस एक बंदे के पास बर्डन होता है जो उससे ही वसूल कर लिया जाता है। तो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस था वो यही था। ओके, और यहीं पर ही हमारी ये वीडियोस की जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो गई है और आपको समझ में आ गया होगा। मेरी उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपका टैक्सेस हैं इसमें आपको कोई भी आप गड़बड़ नहीं हो रही होगी, आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और क्या डिफरेंस होते हैं इनमें और क्या क्या टाइप्स होते हैं इनके। तो फुल डेफिनेशन, टाइप्स एंड इसकी डिफरेंस के साथ मैंने आपका ये सीरीज़, ये वीडियो यहीं पर ही आप मैं समाप्त करता हूँ। ओके, यदि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, ऐसी वीडियो आजकल मैं एक्टिव चल रहा हूँ आजकल जो यूट्यूब में, तो आप जो है व्हाट्सअप में चैनल है अबाउट सेक्शन में, उसकी लिंक दे देखिए अबाउट सेक्शन में मैंने, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी चैनल है, और प्लीज़ बेटा इतनी मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं आप सबके लिए, इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते हैं आपके लिए, एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं, तो प्लीज़ बेटा लाइक कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स के लिए है ना, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहीं पर ही हमारी ये सीरीज़ ओवर होती है, ख़त्म हो जाती है। ओके,
तो ये आज की वीडियो आपको कैसे लगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की, और अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे आनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट में बताओ। ओके, और यहीं पर ही हम वीडियो अपनी ख़त्म कर रहे हैं। और जिसको भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मिनिमम अमाउंट पे करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर ही ओवर करते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, है ना। पीडीएफ के लिए कांटेक्ट जरूर कर दीजिएगा इस नंबर पे। ओके, मुझसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, इनडायरेक्टली नहीं। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइबिंग हमारी बढ़ाइएगा ऐसी कुछ एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। ओके, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं यहीं पर ही ओवर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।